लव, प्रॉबेबली द मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड ऑन द प्लैनेट अर्थ। बहुत सारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने भी द आइडिया ऑफ लव पे बात करी है, इसको कैटेगराइज किया है। इंटरनेट पे भी अगर आप जाओगे आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा अराउंड लव, बट ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ इट इज क्रैप। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्यार को बहुत से डिफरेंट वर्ड्स के साथ कंफ्यूज करते हैं। कभी अटैचमेंट, कभी पॉजेसिवनेस, कभी डिपेंडेंसी, कभी डेस्परेशन, कभी अट्रैक्शन, कभी सेक्सुअल अट्रैक्शन और बहुत बार बायोलॉजी विच इज़ हार्मोनल एक्टिवेशन, जो कि टीनेजर्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और आजकल तो आपको 16-16 साल के लड़के लड़कियां मिल जाएंगे क्लेम करते हो कि हमें प्यार हो गया। बताओ, तुम्हें मुंह तो अच्छे से धोना नहीं आता, एक प्रॉपर सेंटेंस तुमसे लिखा नहीं जाएगा और तुम्हें प्यार हो गया। शर्म करो, भगवान से डरो। बट एनीवेज, इस वीडियो का इंटेंट उनको रोस्ट करना तो है नहीं, राइट? टिपिकली हम प्यार को रोमांटिक लव के साथ भी कंफ्यूज करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट लव। और जो भी आपकी डेफिनेशंस हैं अराउंड लव वो सब बाहर से आ रही हैं, लेकिन कभी भी आपने उन डेफिनेशंस पे अपना दिमाग नहीं लगाया। या तो वो बॉलीवुड से आ रही हैं, गानों से आ रही हैं, हॉलीवुड से आ रही हैं, या फिर ऑब्वियसली सोसाइटी से। क्योंकि हम सब ने बॉलीवुड पिक्चरें देख रखी हैं जहाँ पे शाहरुख खान इज चेजिंग काजोल एंड वी थिंक दैट इज लव, बट none of those silly representations are true or defining the actual form of love. पर्सनली आई थिंक ये जो वर्ड है ना प्यार, इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो चुका है, डाइल्यूटेड हो चुका है, इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है ओवर द ईयर्स। एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू बॉलीवुड एंड हॉलीवुड ग्लोबली। उन्होंने हमको इतना कचरा सेल किया प्यार के नाम पे। इफ़ यू लुक एट बॉलीवुड मूवीज, रोमांटिक मूवीज, इट्स ऑल फैंटेसी, स्टूपिड एंड नथिंग टू डू विद द रियलिटी। और सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स तब हो जाती है जब लोग अपने रिलेशनशिप्स में फिल्मी एक्सपेक्टेशंस घुसेड़ना शुरू कर देते हैं और वही सुपरफिशियल और गार्बेज स्टोरी फाइंड कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। तो मैं तो यार यही सजेस्ट करूंगा उन 16 साल के चूजों को कि पढ़ाई करो यार और इन प्यार व्यार के चक्करों से दूर रहो। और अगर फिर भी तुम्हें चुल है डेटिंग की, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे आसपास सब कर रहे हैं, तो करो यार डेटिंग, तुम्हें कौन रोक रहा है, लेकिन प्यार व्यार का नाम मत दो उसे। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करके चलें तो इट ऑल्सो हैज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू से ऑन लव। अगर आप हिस्टोरिकली या प्रेजेंट डे स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स देखो, दे ऑल हैव समथिंग सिमिलर टू से ऑन द आइडिया ऑफ लव। According to them, love is not personal, it is not limited to one person, it has no cause or reason. Basically प्यार को डिवाइड नहीं किया जा सकता उनके अकॉर्डिंग। टिपिकली आपने सुना होगा कि प्यार के भी फॉर्म्स होते हैं या बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे दोस्तों के लिए अलग, फैमिली मेंबर्स के लिए अलग, दुनिया के लिए अलग और गर्लफ्रेंड के लिए अलग। बट अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड ये एक ऐसी क्वालिटी है दैट शुड बी लर्न्ड एंड डेवलप्ड। इसके साथ आप कभी भी पैदा नहीं होते हो। और भी बहुत सारी जिब्रिश है इसके अराउंड स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स के पास। ऑफ कोर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। पीपल लाइक बुद्धा, कबीर, क्राइस्ट, गुरु नानक, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, दे ऑल हैव अ लॉट टू से ऑन द आइडिया ऑफ लव। एंड फ्रैंकली जो इनकी टीचिंग्स का एसेंस है, आई थिंक इट इज मेयरली लव। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर मैं अपनी बात करूं, जितना भी मैंने समझा है प्यार को, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, आई थिंक लव इज नॉट रियल। देयर इज नो सच थिंग एज लव। प्यार मेरी नजर में एक फिक्शन है, जैसे कि सुपरमैन, एंड वी नीड दिस फिक्शन टू सस्टेन। नाउ सम ऑफ यू मे डिसएग्री एंड से जो हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स के साथ है दैट कैन बी कॉल्ड लव। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वहां पे भी देयर इज अ बायोलॉजिकल बाउंड, यू आर बोर्न ऑफ देम, सो ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ अटैचमेंट होगी, बट दैट इज नॉट लव। बट एट द सेम टाइम अगर आप प्यार स्ट्रिप अवे कर दोगे जीवन से, देयर विल बी नो ब्यूटी लेफ्ट, राइट? सो ऑल इन ऑल दिस फिक्शन ऑफ लव इज वेरी नेसेसरी। और ये फिक्शन एग्जिस्टेंस में आया लेट 18th सेंचुरी में, जब एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट रोमांटिसिज्म शुरू हुआ, जहाँ पे पोएट्स और राइटर्स ने ह्यूमंस की जो फैनेटिकल इमेजिनेशंस हैं और डिजायर्स हैं उनके बारे में लिखना शुरू किया, और लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद भी किया। और जो भी आज आप बॉलीवुड या हॉलीवुड में मेजॉरिटी रोमांटिक मूवीज देख रहे हो ना, वो उसी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, जहाँ पे आपको सोलमेट का आइडिया सेल किया जाता है कि हम सब के लिए कोई ना कोई इंसान बना है जिसे जब आप मिलोगे तो आप बिल्कुल कंप्लीट फील करोगे, कोई कमी नहीं रहेगी आप में, उसके पास बैठने से, उसके पास होने से आपको अच्छा लगेगा, आपकी वाइब्स मैच करेंगी। और सच्चा प्यार वही है जो बिना बोले आपकी बात को समझ जाए। ऑल दिस रबिश आइडियाज। और तो और जितने भी आप रोमांटिक गाने सुनते हो, मूवीज देखते हो, पोएम्स, सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोमांटिसिज्म वाली आइडियोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है। और ऐसे ही इस आइडियोलॉजिकल फिक्शन को मेनस्ट्रीम किया गया बाय मूवीज, पोएट्स एंड आल्सो एडवर्टाइजिंग टू सेल यू आइटम्स। तो मैंने ये तो कह दिया कि प्यार एक फिक्शन है, बट फ्रैंकली बहुत लोगों के लिए इस फिक्शन को पकड़े रहना
जरूरी है, बिकॉज इट गिव्स मीनिंग टू देयर लाइफ्स। बट एट द सेम टाइम सेंसेबल और रीजनेबल तरीके से इसे डिफाइन करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की बनाई हुई डेफिनेशंस को प्यार समझ लें। तो आई वांट यू गाइस टू थिंक अपॉन द आइडिया ऑफ लव, और आपका क्या टेक है इस पे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज यार शेयर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।